ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एक्ट में बदलाव की मांग की है। बदलाव के लिए जो कमेटी बनी उसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हो। देखिए ये खास रिपोर्ट। ट्रांसजेंडर के लिए जो पहले एक्ट था, उस कानून ने ट्रांसजेंडर को पहचान, अधिकार और सम्मान दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब प्रस्तावित बदलाव उनके अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। खास तौर पर उन ट्रांसजेंडर्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा जो पारंपरिक किन्नर कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने परिवार के साथ ही रहते हैं, पढ़े लिखे हैं और नौकरी कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए बदलाव उनकी सामाजिक और कानूनी पहचान को कमजोर कर सकते हैं। नए एक्ट को लेकर विरोध तेज हो गया है। इंदौर में भी मंगलवार को ट्रांसजेंडर्स ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर मोहन यादव से अपील की है कि इस एक्ट में किसी भी तरह का संशोधन न किया जाए। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की गुहार लगाई है। ठीक है, पहले बात तो मैं मेरा परिचय दे देता हूँ कि मेरा नाम निकुंज जैन है और आई एम ए प्राउडली ट्रांसमैन, है ना। हम यहाँ पे जो मुद्दा लेके आए थे, जो लोकसभा में अभी जो पारित हुआ 13 मार्च को प्रस्तुत किया गया है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2026 का अमेंडमेंट होने वाला है। उसके अंदर जो ट्रांसजेंडर की परिभाषा है उसको काफ़ी संकुचित कर दिया है। तो आज से मैं 2014 की बात बताता हूँ। नालसा जजमेंट जब आया था, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर प्रत्येक व्यक्ति को अपना सेल्फ आइडेंटिफाई करने का हक है, अधिकार है, और उसी के बदौलत हमारा जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 बना हुआ है, जिसके अंदर परिभाषा को काफ़ी अच्छे से बताया गया था। उस परिभाषा में लिखा गया था कि जो व्यक्ति सेल्फ आइडेंटिटी अपना डिक्लेयर करता है वो भी व्यक्ति ट्रांसजेंडर है। उसके अंदर फिर ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, जेंडर क्यूअर पर्सन रखा गया था। बट पता नहीं क्या हुआ, जो सरकार का अभी का जो बिल आया है वो जल्दबाजी में इतना ले लिया गया है कि किसी पूछा नहीं और कुछ नहीं, और उसको प्रस्तुत कर दिया गया। वो इतना संकुचित करता है और हमारे जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कम्युनिटी को पूरा बांट देता है, जिसके अंदर सिर्फ कुछ चुने गिने व्यक्ति ही उसके अंदर ट्रांसजेंडर कहलाएंगे। तो जब आप लोगों को हमें निकालना ही था तो हमको 2019 में लाए क्यों? हम लोगों ने नेशनल काउंसलर से भी बात किया, उनसे भी पूछा, किसी को नहीं पता, और ये पता नहीं कब ये बिल को पारित किया गया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारे जितने भी एमपी एमएलए हैं पूरे भारतवर्ष में, है ना, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, हमारी जो बीजेपी सरकार है, आप भी एक बार वापस से इसको संज्ञान में लीजिए, इसे देखिए, और जो हमारा 2019 का जो बिल है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 को, उसे पुनः वापस से स्थापित कीजिए, ताकि हम वापस से काम कर पाए। क्योंकि 7 साल हो गए हम लोगों को ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड मिले हैं, सारी चीज़ें मिले, और एकदम से हमारा अधिकार हमसे छीन लिया गया है। ना हम घर के रहे ना कहीं के रहे, तो हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? और उसके अंदर इस तरीके के नियम लागू है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति बनना चाह रहा है और कोई फैमिली वाले हो गए हैं या कोई फ्रेंड हो गए हैं या कल्चर के लोग हो गए हैं, अगर उन्होंने उनका सपोर्ट किया तो उनके ऊपर भी 12 साल की सज़ा से लेके आजीवन कारावास तक उसको सज़ा होगी। तो उसके लिए काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हमारी जो सरकार की योजनाएं बनी हुई है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ देने के लिए बनी हुई है, उनको भी भारी भरकम नुकसान होगा। तो मैं यही इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो 13 मार्च 2026 में जो संशोधन लोकसभा में रखा गया है, उसको वापस से एक बार पुनः उसको देखें और हमारा जो 2019 का जो बिल है उसी को पुनः स्थापित कीजिए। यही हम उन्होंने मांग करी, ज्ञापन भी दिया है, जो भी नियमानुसार संभव होगा वो मदद कीजिए। ट्रांसजेंडर समुदाय का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन को आगे भेजने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।